हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूं। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन मैं कल नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आ पाई। सो आज मैं अपने कल के कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के ऊपर मुझे मेजरली डिस्कशन करना था, बात बद्दुआ, दुआ, छोटी बच्ची, दादी, फुफ्फी, सभी रिश्तों की यहाँ पे हम लोग करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ऐसा कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे जिस पे आप लोगों को बोलना पड़े कि दीदी आपने ये पॉइंट मिस कर दिया। बट अगर फिर भी कोई पॉइंट मेरे से मिस हो जाता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो पॉइंट बताइए, क्योंकि हर जगह हर वीडियो देखना मेरे लिए भी कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं भी जितना देख पाती हूँ उसके हिसाब से ही रिएक्ट कर पाती हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहा कीजिए, ओके। इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर करें, ठोके नहीं, थोड़ा प्यार से लाइक करें, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो कहती है कि दीदी आप ठोकने को बोलते हो, थोड़ा आराम से बोला करो, मैं हथौड़ा वथौड़ा लेके आ जाती हूँ, कहीं ज़ोर से लग वग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं, आप लाइए हथौड़ा ही, लेकिन उसको थोड़ा प्यार से ठोक के लाइक कीजिए, ठीक है। तो साथ पूरी वीडियो में आप लोगों को साथ में रहना है, और उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ होम डेकोर की दो ब्यूटीफुल आइटम शेयर करूंगी। एक है ये खूबसूरत सी मेटल की एंटीक नाव, जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, सेल चल रही है तो रेट काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी में मुझे गाइज रिसीव हुई है, देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। कम्युनिटी में भी आपको इसका फोटो के साथ मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी ईजिली बाय कर सकते हैं। फटाफट से कम्युनिटी के लिए एक फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं। जी हाँ, तो फोटो यहाँ पे मैंने ले ली है, एंड उसी के साथ एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वुडन का खूबसूरत सा होम डेकोर को ना वॉल में भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे आप लोगों को ना डबल साइड टेप मिल रही है। तो आपको अगर इस तरीके से अपनी वॉल पे लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसकी भी गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। तो ये दोनों ही होम डेकोर के आइटम आपको मेरी कम्युनिटी पे, ऑल्सो मेरे कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, तो वहाँ से जल्दी से बाय कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो कल फाइनली लड़ाका दीदी ने दिखा दिया कि वो फ्लॉप नहीं है। छोटा राजकुमार ये गलत फहमी लेके बैठ गया था कि मेरे घर खानदान के लोग एक्टिंग करना भूल गए हैं। जी नहीं, समय समय पे कब कहाँ कैसे एक्टिंग करनी है ना, वो बैठा है टम्बाला में, जो मच्छर बैठा है वो सबको भरपूर गाइडेंस देता है। कब कहाँ कैसे लोटा लेके जाना है, कब कहाँ कैसे धरती पे बैठना है, और कब कहाँ कैसे विक्स लगाने हैं, और कब कहाँ कैसे किस बात का मुद्दा बनाना है, वो भरपूर वहां से अपनी कृपा अपने घर के सभी मेंबर्स के ऊपर बरसाता रहता है। तो देखिए, गलती कर दी ना, अपनी बड़ी बहन को अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी छोटे राजकुमार ने। फ्लॉप 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 बोलते हो तुम अपनी बहन को, क्योंकि उसके व्यूज नहीं आते हैं। तब तक भाई की कृपा नहीं बरस रही थी, अभी तो भाई ने कृपा बरसानी शुरू करी है कि बहन, राखी का बंधन आ रहा है, मैं चाहे तुझे गिफ्ट दूं या ना दूं, पर मैं व्यूज के गिफ्ट तुझे भरपूर दूंगा। फिकर नॉट, तेरा फ्लॉप चैनल को मैं ही हिट करके पहुंचाऊंगा। बस मेरे पगचिनों पे चलती रहे, शुरुआत मैं करूंगा, पीछे पीछे तू आती रहे। और देखो, मार दी ना बाजी, कर दिया ना पीछे। इतने ज्यादा व्यूज छोटे राजकुमार के अपने ससुराल जाने की वीडियो पे नहीं आ पाए जितने की हमारी लड़ाका दीदी ने जमीन में बैठे बैठे रात के 2 बजे वाली वीडियो पे बना लिए। गाइस, डबल सेंचुरी मारी है। मुझे लगता है कि इस साल का ये पहला डबल सेंचुरी लगा है फ्लॉप दीदी को। तो देखो, रातों रात हो गई ना हिट। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस 2-4 डायलॉग्स, रिपीटेटिव मोड में बातें, थोड़ी नींद भरी आवाज और थोड़ा सा विक्स, और देखो डबल सेंचुरी मार ली है। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना अपने बड़े भाई बहन को। तुम जहां से सीख के आए हो वो वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छे से हिट होना भी और फ्लॉप होना भी बकायदा आता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगी इनकी कम्युनिटी की, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं कम्युनिटी की ना उन लाइनों को पढ़ के आप लोगों के सामने नहीं सुना सकती, क्योंकि इतनी डिस्गस्टिंग कम्युनिटी है,
इतनी डिस्गस्टिंग कि जिस कम्युनिटी को देख के सिंपैथी नहीं आ रही है, गुस्सा भी नहीं आ रहा है, जिसे देख के एक्चुअली में ना वॉमिटिंग आ रही है। इतनी घिनौनी कम्युनिटी है। ये लड़ाई भाई बहन के बीच की चल रही थी। ये लड़ाई इज्जत डाल लो, इज्जत लूट लो या नंगपन की नहीं चल रही थी। ये लड़ाई किसी दोस्त के साथ नहीं चल रही थी। ये लड़ाई मियाँ बीवी के बीच में नहीं चल रही थी। ये लड़ाई खुद के रियल सिबलिंग्स के बीच में चल रही थी, जहाँ पे ये इज्जत, नंगा, कपड़े फाड़ने, इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। इन लोगों के बीच में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, तब इन लोगों को कभी भी रोना नहीं आया। तब इन लोगों ने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। इससे बुरा बुरा हाल इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने औरतों का होते हुए देखा है। किसे कहते हैं इज्जत लूटना? जब एक औरत का दूसरे मर्द के साथ नाम जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं कि इज्जत खराब कर दी, कैरेक्टर पे बात कर दी। एक औरत के लिए ये सबसे बड़ा ब्लेम होता है। वो तो अभी तक इनके ऊपर लगा ही नहीं, उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं हुई। अभी तो बात सिर्फ इतनी हुई है कि इन लोगों ने भी कांड करे हुए हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, लेकिन तब किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। अब कांड तो XYZ कुछ भी हो सकते हैं, वो कांड एक्सप्लेन थोड़ी करे कि कौन से कांड करे, कैसे कांड थे, क्या थे, ये थोड़ी एक्सप्लेन करें, है। एक औरत का नाम जब जूस वाले के साथ जोड़ रहा था इनका मच्छर भाई, उस समय पे उस औरत के कपड़े नहीं उतर रहे थे। चलो मैं बोलूं, एक औरत को तो तुमने ये बोल के कपड़े उतार दिए थे उसके, जो कि लिटरली उतारे थे, ये बोल के उतार दिए थे कि चलो ये दोनों तो आपस में इन्वॉल्व थे, है ना। हालांकि उसके कपड़े उतारने की कसर किसी ने नहीं छोड़ी थी इनके घर में। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, छोटे से लेकर बड़े तक, हर किसी ने हाथ साफ करे थे उस औरत पे, ठीक है। तब उस औरत के कपड़े फटने का ध्यान नहीं आया था, तब ये बड़े बड़े प्रवचन निकल के नहीं आए थे कि ये वो लोग हैं जो सड़क पे किसी लड़की के साथ आर हो रहा हो तो वहां से निकल लेंगे। जनता वो नहीं है और हम लोग भी वो नहीं है, लेकिन तुम्हारा खानदान वो है कि तुम लोग निकलना तो दूर की बात, करोगे भी तुम ही लोग। सड़क पे एक औरत का आर करने वाले लोगों की कैटेगरी में से तुम लोग हो, जिसके नमूने तुम बखूबी सोशल मीडिया पे दे चुके हो। एक औरत के साथ नहीं, कई औरतों के साथ कर चुके हो। जिस वक्त पे इस लड़ाका जीजी का भाई भरी लाइव लगा के औरतों को सार्वजनिक तरीके से प्रेग्नेंट करने की बात कर रहा था, डोनेशन देने की बात कर रहा था, कौन सी डोनेशन? उस वक्त पे उन औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। क्या कर रहा था तुम्हारा भाई? सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इज्जत ही तो उतार रहा था, लूट रहा था, कपड़े खोल रहा था, खुद के कपड़े खोल रहा था, नंगा हो रहा था। और नंगा होके क्या कर रहा था? औरतों को क्या दे रहा था? तो तुमने कैसे देखा वो सब कुछ? क्योंकि वो देखने वाले तुम लोग हो, तुम्हारा खानदान है वो देखने वाला। जब किसी औरत के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं, तुम लोग देख के मजे लेते हो, तुम लोग देख के ताली बजाने आते हो, तुम लोग देख के रोकने नहीं आते। तो जो तुम लोग और तुम्हारा खानदान करता है, उसका ब्लेम दूसरों पे मत डालो। इतने एग्जाम्पल गिना दूंगी ना कि गिनती भूल जाओगी। तुम्हारे साथ क्या हुआ वो तो कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने दूसरों की बेटियों के साथ क्या हर्ष उनका किया है वो बताओ। अभी एक दिन पहले ही तुम्हारा भाई कहानी सुना रहा था, एक कहानी सुना रहा था तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। सुनी थी वो कहानी? 2 दिन पहले ही लाइव लगा के कहानी सुना रहा था, मजे आ रहे थे कहानी सुन के। तो जब तुम्हारा खानदान वही सब सेम चीजें करे और महिलाओं के साथ, तो उनकी तो कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि बेइज्जत तुम लोग हो। और वही बदतमीजी वाली कम्युनिटी तुमने भी छाप दी। उम्मीद नहीं थी मुझे। ये मैं समझ सकती हूँ कि कंट्रोवर्सी चल रही है, डॉलर छापने के लिए सब बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने बॉदर भी नहीं किया। लेकिन इतनी घिनौनी कम्युनिटी छापने के बाद इंसान मुंह उठा के वीडियो पे वीडियो छापने भी दोबारा आ रहा है। एक तरफ दिखा रहा है कि मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गया, दूसरी तरफ दोबारा फ्रेश होके वीडियो, तिबारा फ्रेश होके वीडियो। भैया ऐसा हो क्या रहा है? अभी अपने बच्चों का ज्ञान दे रही थी गाइज, अभी अपने बच्चों का ज्ञान दे रही थी कि मेरे बच्चे पुलिस देख के डर गए, उनके दिल से अभी तक वो ट्रॉमा नहीं निकल रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा चीज़ें होते हुए देख ली। आपके बच्चों ने तो अनफॉर्चुनेटली इतनी उम्र में इतनी सारी चीज़ें देख ली है आपके घर की, इतनी सारी चीज़ें कि किस किस चीज़ से वो ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे। अब आपने जो ये कम्युनिटी अपनी छापी और इस कम्युनिटी के आधार पे आपने अपनी इज्जत, अपने आप के कपड़े सब नीलाम कर दिए, और वो भी अपने भाई के आगे।
किसी और पराये मर्द के आगे नहीं। आप अपने भाई को बोल रही हैं कि ले हो गई मैं, ये लूट लो मेरी, भाई को। तो ये सारी चीजें तुम्हारे बच्चे नहीं देखेंगे। डिजिटल फुटप्रिंट सही है। आने वाले 3-4 साल में बच्चा इतना समझदार हो जाएगा कि वो यूट्यूब पे चीजें स्क्रॉल भी कर पाएगा, यूट्यूब की चीजें देख भी पाएगा और अपनी माँ का चैनल भी एक्सप्लोर कर पाएगा, जस्ट 3-4 साल में। और आजकल के बच्चे तो इतने ज़्यादा स्मार्ट और इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो अपनी उम्र से पहले बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। तब उनको ट्रॉमा नहीं होगा जब वो अपनी माँ की ये कम्युनिटी देखेंगे, अपनी माँ की ऐसी वीडियोस देखेंगे, और जो ये पूरे डिजिटल फुटप्रिंट छप चुके हैं पूरी यूट्यूब में इधर उधर, उनकी नज़र में कभी किसी मोड़ पे वो वीडियोस आ जाएंगी, तब उन बच्चों को ट्रॉमा नहीं होगा। 2 महीने की बच्ची का उदाहरण दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास भी बच्ची है। वो बच्ची तुम लोगों की बद्दुआ लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आई है। झगड़ा भाई बहन के बीच का है ना, आपस में एक दूसरे को दो ना बद्दुआ, आपस में एक दूसरे को जो बोलना है वो दो। लेकिन ये दोनों माँ बेटी ना सीधा घूम फिर के, माँ बेटी नहीं, ये तीनों के तीनों सीधा घूम फिर के ना इंसान की कमजोरी पे ट्रिगर करते हैं, कमजोरी पे ट्रिगर। मुझे एक बात बताओ, जब लड़ाई भाई बहन के बीच में चल रही थी तो इस बहन को क्या जरूरत थी ये बोलने की कि मेरे जैसी कलंक वाली बेटी ही तेरे को हो जाए? क्या जरूरत थी? ये बोलती ना कि तूने मुझे कलंक बोला, तू भी कलंक, तू भी एक कलंक, तू भी एक धब्बा, जो मर्जी बोलती भाई को, आपस में एक दूसरे को जो मर्जी बोलते। बच्चे क्या तुम लोगों की जिंदगी में इसीलिए आते हैं? हथियार बनाने के लिए, उनको ट्रोल करने के लिए, उनको बद्दुआएं देने के लिए। इसीलिए बच्चे तुम्हारी जिंदगी में आते हैं कि पहले एक के बच्चे को बोले, फिर वो बदले में दूसरे के बच्चे को बोले। अगर ये बच्चे अभी नहीं होते तो आपस में ही लड़ रहे होते ना, एक दूसरे को ही बोल रहे होते ना। लेकिन नहीं, बच्चों को बीच में लाए बिना, उनको कोसे बिना, उनको बद्दुआ दिए बिना इन लोगों की कोई भी फाइट, कोई भी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होता ही नहीं है। तो यस, बच्ची को भी बीच में पहले लाने वाली, अकॉर्डिंग टू द जितना भी स्टेटमेंट मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे सुना है, अगेन ये है। उसने आप बोला था ना कि तू कलंक है या जो भी XYZ बोला था, बदले में उसी को क्यों नहीं बोला? बदले में बच्चे तक, जो बच्चा दुनिया में आया नहीं था, वहां तक पहुंचने की, वहां तक घुसने की क्या जरूरत थी? और ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने भगवान से मांगा। भगवान से तुमने जिसका मांगा अभी तक भगवान ने उसको दिया नहीं। और अगर भगवान का मांगा हुआ होता ना तो ग्रैटिट्यूड शो करते। घूम फिर के रो रो के जब देखो उस बच्ची को ड्रैग कर लेते हैं बीच में, जब देखो ड्रैग कर लेते हैं। ना तुमने उसकी पैदाइश पे खुशी मनाई, ना तुमने उसकी माँ को चैन से जीने दिया, और अब वो बच्ची अच्छी खासी पल रही है, खुश है, अब तुम लोग उसको बदुआ देने पे आ गए। तो एक बात ध्यान रखना, अगर उसका पिता सफर करेगा तो सफर तो दोनों बच्चियां करेंगी। अगर एक का पिता गंदगी मचा रहा है तो एक की माँ भी यहीं पे गंदगी मचा रही है। बड़ा और जवान दोनों बच्चियों ने होना है, इस समाज में दोनों बच्चियों ने रहना है, स्कूल दोनों बच्चियों ने जाना है, और यूट्यूब पे ये सारी चीजें दोनों बच्चियों ने कल को देखनी है। तो जब भाई से लड़ाई का मुद्दा बनाना हो तो ये दिखा दो कि मेरे बच्चे कितने ट्रॉमेटाइज हैं। लेकिन अपने आप अपनी मर्जी से जो ये इतनी हरकतें कर रहे हैं उससे बच्चे ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे क्या? माँ की शक्ल पहचान जाते हैं बच्चे। अगर माँ रोई भी होती है ना, जरा सी आंखें स्वेलिंग भी होती हैं, तो 50 बार मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी क्या हुआ। अगर मम्मी पापा के बीच में एक हेल्दी सा, एक ऊंची आवाज में एक आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है ना, तब भी बच्चे सहम जाते हैं कि मम्मी क्या हुआ। इनके घर में आए दिन लाइव चलती रहती है, चीखना चिल्लाना चलता रहता है, वहां बच्चे हैं, यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो बच्चे ये माहौल देख देख के तो मुझे लग रहा है हैबिचुअल हो चुके होंगे। लेकिन ये जो गंदी सी कम्युनिटी आई है ना, इसका बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है, बहुत ही गंदा असर। उन बच्चों के मासूम जिंदगी में, मासूम दिमाग में इन चीजों का बहुत गंदा असर पड़ने वाला है। और पढ़े लिखे लोगों को ये शोभा नहीं देता। पढ़े लिखे लोगों के अंदर पेशेंस होता है, समझदारी होती है, और सबसे बड़ी बात है इज्जत। इंसान इज्जत के लिए झुकना भी जानता है, पीछे हटना भी जानता है, चुप रहना भी जानता है। लेकिन वो जानेगा ना जिसको इज्जत की परवाह होगी, जिसे वाकई में अपने बच्चों के लिए कंसर्न होगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पे किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है।
मुद्दा बस ये है कि बद्दुआएं फेंक के मारनी है। आज तक मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है बुआ को अपने भाई से ज़्यादा अपने भतीजों भतीजी से प्यार होता है, इतना प्यार होता है। लेकिन ये बुआ तो अपने भाई की कमज़ोरी समझ के बैठ गई है उस बच्ची को, कि अगर उसको ट्रिगर करना है, अगर उसको टारगेट करना है तो घुमा फिरा के उसकी बच्ची को बोल दो, घुमा फिरा के हर झगड़े में उसकी बच्ची को बोल दो। वो बच्ची लड़ने आ रही है, वो बच्ची झगड़ने आ रही है। एक हॉट आर्ग्यूमेंट में इन दोनों ने ऑफ कैमरा एक दूसरे के बच्चों को बोला, लेकिन जब से हम ऑन कैमरा देख रहे हैं ना, उसने एक बार भी इनके घर की बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं बोला। अगर हम ऑन कैमरा की बात करें, एक शब्द नहीं बोला। इन लोगों ने उसको क्या क्या ट्रिगर नहीं किया, क्या क्या नहीं बोल दिया। ये शादी से पहले पिटा, तुम लोगों ने पुलिस तक की वीडियो दिखा दी उसकी। वो घर में कांच तोड़ के गया, तुम लोगों ने ये तक एक्सपोज कर दिया। शादी से पहले घर में लड़के पीट के गए, तुम लोगों ने ये तक उसका पास्ट बता दिया। तुम लोगों ने कुछ छोड़ा कहाँ उसके लिए? कुछ भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया या अपने लिए बोलना शुरू किया तो तुम लोग यहाँ पे सिंपैथी कार्ड लेके आ गए, हाय तौबा मचा दी, यहाँ पे सीधा बच्चों तक पहुंच गए। तो बच्चे बच्चियां ना खिलौने नहीं है, और तुम लोगों के झगड़े में यूज होने वाले प्रॉप नहीं है। तो स्टॉप यूजिंग देम एज अ प्रॉप। अगर फाइट करने का गुद्दा नहीं है, बौथ नहीं है, तो मत लड़ो। झेलने की क्षमता नहीं है तो मत लड़ो। लेकिन अपनी इस गंदी फाइट से, स्टिंकी डर्टी फाइट से कृपया करके इन मासूम बच्चों को ना दूर रखो। इनको मत घसीटो गिराने के लिए नीचे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई थिंक ये बात मैं आप लोगों के साथ कल भी करना चाहती थी, लेकिन मुझे कल टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।